लेसन 6 हेलन केलर। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में बेल आइकन होगा उसको दबाना ना भूलें। लेसन 6 हेलन केलर। अपनी धुन के पक्के, लगनशील व साहसी मनुष्य अपने शारीरिक विकलांगता को अपना रास्ता बदहीन नहीं करने देते। वे अपने दृढ़ निश्चय से अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करते हैं और विश्व के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। कहानी शुरू करते हैं। जब हम किसी बात को लेकर बेहद परेशान होते हैं तो हमारा मन उस परेशानी के में इतना अधिक डूब जाता है कि हम अन्य कोई रास्ता नजर ही नहीं आता। पर जो ऐसी विषम परिस्थिति में भी अपना संबल बनाए रखता है और असंभव को संभव कर दिखाता है, वह अन्य लोगों के लिए आदर्श बन जाता है। मनुष्य के दृढ़ इच्छा शक्ति, मजबूत इरादे व आत्मविश्वास उसकी शारीरिक अपंगता को भी परास्त करके में सक्षम है। हेलन केलर एक ऐसी महिला थी जिन्होंने अपनी शारीरिक बाधाओं को पार कर सफलता की अंगूठी मिसाल कायम की। 28 जून 1880 को अमेरिका में तस्कम्बिया नामक छोटे से कस्बे में एक सुंदर बच्ची का जन्म हुआ। उसकी माता का नाम कैटरीन एडम्स केलर और पिता का नाम कैप्टन आर्थर था। पिता एक साप्ताहिक अखबार के संपादक थे। अपने जन्म के समय हेलन केलर एक स्वस्थ बच्ची थी, लेकिन जब वे 19 महीना की थी तो एक बार उसको बहुत तेज बुखार हुआ। बुखार होने के कुछ ही दिनों के भीतर हेलन की मां महसूस किया कि उसकी बेटी खाने की घंटी बजने या उसके चेहरे के आगे हाथ हिलाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। जब उसकी मां ने महसूस की कि मैं अपनी बेटी के आँख के पास हाथ हिलाती हूँ तो वो कोई भी शब्द कुछ भी नहीं बोलती। बुखार ने बच्ची की दृढ़हीन तथा बधिर बना दिया था। बेटी की यह स्थिति माता पिता से देखा नहीं जाती थी। हेलन ने बचपन के ये सबसे कठिन दिन थे। ये दूसरा पेज है, देखिए। उसने स्थिति में सुधार की आशा दिनों दिन क्षीण हो रही थी। ऐसे में हेलन केलर की मां उसकी पहली गुरु बनी।
उन्होंने उस कई छोटे बड़े काम करने सिखाए। एक दिन हेलेन की माँ ने समाचार पत्र में बोस्टन की पार्किंसंस स्थान के बारे में पढ़ा। हेलेन के माता पिता वहां गए और उन्होंने वहां की शिक्षिका के घर आकर हेलेन को पढ़ाने का अनुरोध किया। वे तैयार हो गए। एनी सुलिवान ऐसे बोलता है सब, एक ऐसी गुरु थी जिन्होंने प्रेम, धैर्य व लगन की परिचय देते हुए न केवल हेलेन को प्रशिक्षित किया अपितु उसकी अंधकारमय जिंदगी में उमंग व उत्साह का संचार किया। उन्होंने कई घंटों की मेहनत के बाद हेलेन को वर्णमाला याद करवाई। अपनी असाधारण प्रतिभा के कारण वे 6 महीना में 625 शब्द से परिचय हो गई। हेलेन ने संकल्प शक्ति का कठिन अभ्यास द्वारा लैटिन, फ्रेंच और जर्मन भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। 8 वर्ष के घोर परिश्रम से उन्होंने उन्होंने 8 वर्ष की परिश्रम से रत्नातक की डिग्री प्राप्त की। सुलेवान की सहायता से हेलेन ने महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, कार्ल मैक्स, टेलीस्कोप आदि अनेक महान दार्शनिकों को साहित्यकारों के बारे में पढ़ा। हेलेन केलर की ब्रेल लिपि में कई पुस्तकों का अनुवाद किया और मौलिक ग्रंथ भी लिखे। हेलेन की घुड़सवारी का बहुत शौक था। एक बार हेलेन केलर ने एक चाय पार्टी का आयोजन किया। उन्होंने वहां उपस्थित लोगों को विकलांग मनुष्यों की मदद करने के बारे में समझा। उन्होंने समझते ही कुछ ही देर में हजारों डॉलर एकत्र हो गए। हेलेन केलर परिस्थितियों से हार न मानने वाली महिला थी। एक बार उन्होंने कहा था, जिंदगी में पहले 19 महीनों
में मैंने जिंद वस्तित्र हरे भरे खेतों, चमकदार आकाश, पेड़ पौधे और फूल की झलक देखी थी। उस पर मेरा अंधापन कभी पूरा ताकत कुंची नहीं फेर सका। यदि हमने एक बार दिन को देखा है तो फिर चाहे जैसे भी दिन आए, दिन तो हमारा ही है। हेलन केलर ने 6 बार विश्व में भ्रमण करके करोड़ों रुपयों की धनराशि एकमात्र की जमा की व विकलांगों के लिए अनेक स्थानों का निर्माण किया और वे अनेक महान व्यक्तियों से मिले। वे रविन्द्रनाथ टैगोर तथा जवाहरलाल नेहरू को बहुत प्रभावित हुई। हेलेन एक स्वभाववाली लंबी महिला थी। उन्हें अपने लगन भाग सभी कार्य स्वयं ही करना पसंद था। हिम्मत और हौसले की अद्भुत मिसाल थी। हेलन केलर एक बार उन्होंने कहा था, विश्वास ही वह शक्ति है जिसकी बदौलत ध्वस्त हुआ संसार भी सुख को रोशनी में आबाद हो सकता है। अभ्यास शब्दार्थ पढ़ा दे या छोड़ दे? नहीं, पढ़ा देते हैं। विषम कठिन। इच्छा शक्ति किसी काम को मन में अनुकूल करने की शक्ति। परास्त करना, हराना। बदौलत के कारण के कारण। संबल सहारा। अपतंगता विकलांगता। अनूठी अद्भुत। बधिर जो सुन नहीं सकता और है इधर। दृष्टिहीन जो देख नहीं सकता। क्षीण कमजोर। अभ्रमण घूमना। अनुरोध आग्रह, निवेदन। स्वावलंबी आत्मनिर्भर। अध्वस्त बर्बाद करना और नष्ट करना। ओके, बाय दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, प्लीज़ रिक्वेस्ट।